प्रत्याशी आशा नौटियाल ने मतदान किया है। 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो यूपी की 9 और साथ ही साथ उत्तराखंड की 1 यानी केदारनाथ की विधानसभा सीट पर सुबह से ही मतदान जारी है। आपको बता दें कि 6 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीय भी अपनी ताल ठोकते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर इसलिए यहां पर कही जा रही है क्योंकि पिछले 2 उपचुनावों में यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। रुड़की की मंगलौर विधानसभा सीट और उसके बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव बीते दिनों हमने देखे, उसमें कांग्रेस ने परचम लहराया है, जिसे लेकर कांग्रेस के ऊपर भी साख का ये सवाल है। क्योंकि देखिए यहाँ एक तरीके से यहाँ पर हैट्रिक की होड़ नजर आ रही है। बीजेपी जहां इस बार केदारनाथ की सीट पर जीत के दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की भी ओर से अपनी जीत की दावेदारी करते हुए यहाँ पर हैट्रिक लगाने की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने वोट डाला है। सुबह सुबह उन्होंने बाबा केदार का आशीर्वाद भी लिया। ऊखीमठ पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, जिसके बाद वो वोट डालने के लिए पहुंची और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त यहां पर नजर आई है। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान यहां पर लगातार जारी है। हालांकि मौसम के कारण यहां पर शुरुआत में वोटिंग की जो रफ्तार है वो कम देखी गई है, लेकिन अनुमान एक तरफ ये भी है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे, वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। चूंकि मौसम पहाड़ों में एक बड़ी चुनौती होती है। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से ही लगातार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने मतदान किया है और सभी लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। खास बात इस सीट को लेकर दरअसल ये है कि यहाँ पर मनोज रावत, जो कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पर पूर्व विधायक रह चुके हैं और आशा नौटियाल जो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है, वो भी यहाँ पर पूर्व विधायक रह चुकी है। यानी दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने पूर्व विधायकों पर भरोसा जताया गया और एक बार फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन इन दोनों के अलावा यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी है, जो कि यहाँ पर वोट को बांटने का काम एक तरीके से कर सकते हैं। दरअसल त्रिकोणीय मुकाबला भी यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हो। अलग अलग मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में और एक दूसरे के खिलाफ यहां पर अलग अलग मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जहां चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, केदारनाथ से सोना गायब करने का ये मुद्दा हो, तमाम अलग अलग आरोपों के तहत यहां पर जनता के बीच पहुंची और मुद्दों को भुनाने के साथ साथ अपने पक्ष में वोट करने की अपील करती हुई भी नजर आई। तो दूसरी तरफ बीजेपी यहां पर बाबा केदार के आशीर्वाद को लेकर, केदारनाथ की घाटी में यहां पर विकास को लेकर, साथ ही साथ समूचे उत्तराखंड में किस तरीके से विकास की बयार बह रही है, इसे लेकर यहां पर जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ साथ लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी की। लेकिन इन सब के बीच निर्दलीय भी यहां पर थोड़ा बीजेपी और कांग्रेस के लिए यहां पर सिरदर्द साबित हो सकते हैं, क्योंकि निर्दलीयों को लेकर, बदलाव को लेकर यहां की जनता साफ तौर पर मुखर नजर आ रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शुरुआत में वोटिंग परसेंटेज जरूर यहां पर धीमी रही है, लेकिन चूंकि ठंड का मौसम है, पहाड़ों पर मौसम सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसी चुनौतियों के बीच अब अनुमान यही है कि जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, दिन आगे बढ़ता जाएगा, समय आगे बढ़ेगा, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां पर वोट डालते हुए नजर आएंगे। तो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, जीत को लेकर आश्वस्त तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहां पर मुद्दों को भी लेकर देखा जाए तो यहां पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटी रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई दफा यहां पर जनसभाएं कर चुके हैं, रैलियां भी बीते दिनों यहां पर की। तो वहीं कांग्रेस की भी ओर से दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर साफ तौर पर देखा गया, जिसके कारण दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर, अपनी अपनी दावेदारी को लेकर यहां पर आश्वस्त जरूर नजर आ रही है। तो 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज शाम 5 बजे तक कैद हो जाएगी और इंतजार रहेगा 23 नवंबर का, जब नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस के लिए भी एक तरीके से यह बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि रुड़की के मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी जो बीते दिनों उपचुनाव हुए थे, उसमें भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जिसे लेकर कांग्रेस यहां कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और कांग्रेस अपनी जीत को लेकर यहां पर दावे जरूर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक ये बड़ी चुनौती के तौर पर इस वजह से भी उभरा है और सीएम धामी के कंधों पर इस सीट को लेकर ज्यादा जिम्मेदारी और दावेदारी इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनावों को हारने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक तरीके से ये साख का सवाल है और हैट्रिक की होड़ यही है कि क्या तीसरी बार बीजेपी यहां पर नजर आएगी यहां पर, या फिर कांग्रेस को लेकर अगर बात यहां पर की जाए तो क्या कांग्रेस यहां पर ठीक दूसरे 2 विधानसभा उपचुनाव सीटों की तरह यहां पर अपनी दावेदारी करती हुई नजर आएगी। हालांकि जब जनता के बीच पहुंचा गया, जनता से जब न्यूज़ 8 की टीम वहां पर मौके पर पहुंचकर बातचीत
टीम की ओर से की गई, अलग अलग उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की गई। तो कुछ यहाँ पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, विकास के मुद्दे को लेकर हो, यहाँ पर मुखर होते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ जनता ने बदलाव का भी मन बनाया है, जिसके कारण यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर खासतौर पर एक खुशी की लहर हो सकती है। लेकिन चूंकि वोटिंग प्रक्रिया लगातार सुबह से ही जारी हो और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव के लिए शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस सभी लोगों से यही अपील कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले, वोट डालने के लिए पहुंचे। चूंकि देखिए लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती यही होती है। हालांकि यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन ये वो दिन होता है जब यहाँ पर मतदाता अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वोट की चोट के जरिए अपने अपने मुद्दों को यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। तो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बाकी के जो प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, कैसे अपने आप को यहाँ पर जीत की तरह आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे अपने माहौल में यहाँ पर वोट करते हुए, अपील करते हुए लोगों से नजर आ रहे। ये भी एक तरफ हमने तस्वीरें देखी, बयानबाजी का भी दौर हमने देखा, जहां दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमले करते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच दोनों पार्टियों की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। प्रचार प्रसार के दौर भी हमने देखा कि एक तरफ जहां कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गजों की ओर से यहां पर डेरा डाला गया था, कांग्रेस जनता के घर घर तक पहुंच रही थी, उनसे उनके मुद्दे जानने की कोशिश की गई। उन मुद्दों को विपक्ष यानी अपने विरोधी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की, भुनाने की जो कोशिश की गई, वो सभी पार्टियों की ओर से यहां पर की जा रही है। लेकिन बात अगर यहां पर बीजेपी की जाए तो बीजेपी यहां पर भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि एक तरीके से यहां पर बीजेपी की तैयारी केदारनाथ की सीट को लेकर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां पर मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव था वो बीजेपी हार चुकी थी, जिसके कारण एक बड़ी चुनौती यहां पर है। वोटिंग परसेंटेज देखिए सुबह 9 बजे तक की 4.30%, लगभग 4.5 के आसपास आप समझिए कि यहां पर प्रतिशत में लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। बाकी दूसरी सीटों के मुकाबले ये सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन चूंकि ठंड का मौसम है, ठंड की दस्तक सभी जगहों पर देखने को मिल रही है। मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसके कारण ये अनुमान लोगों को पहले से ही होता है कि जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उसकी रफ्तार बेहद कम होगी। लेकिन ये अनुमान और ये उम्मीद भी लोगों के मन में होती है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वोटिंग की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, परसेंटेज भी वैसे ही बढ़ेगा। विधानसभा सीट और उसके बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव बीते दिनों हमने देखे, उसमें कांग्रेस ने परचम लहराया है, जिसे लेकर कांग्रेस के ऊपर भी साख का ये सवाल है। क्योंकि देखिए यहाँ एक तरीके से यहाँ पर हैट्रिक की होड़ नजर आ रही है। बीजेपी जहां इस बार केदारनाथ की सीट पर जीत के दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की भी ओर से अपनी जीत की दावेदारी करते हुए यहाँ पर हैट्रिक लगाने की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने वोट डाला है। सुबह सुबह उन्होंने बाबा केदार का आशीर्वाद भी लिया, ऊखीमठ पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, जिसके बाद वो वोट डालने के लिए पहुंची और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त यहां पर नजर आई है। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान यहां पर लगातार जारी है। हालांकि मौसम के कारण यहां पर शुरुआत में वोटिंग की जो रफ्तार है वो कम देखी गई है, लेकिन अनुमान एक तरफ ये भी है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, लोग